पहली बार टर्मिनल खोलते ही एक सवाल सबके मन में आता है, रुको, मैं हूं कहाँ? न फाइल न फोल्डर, बस एक कर्सर। ये किसी अंधेरे कमरे जैसा लगता है, पर आप एक तय जगह पर ही होते हैं। बात यह है, आपका टर्मिनल हमेशा किसी एक फोल्डर के अंदर बैठा होता है। अभी इसकी एक जगह है, बस आपको वो अभी दिख नहीं रही। एक कमांड है जो इसे दिखा देती है। एक बड़े मॉल का नक्शा सोचिए, पूरा मॉल बोर्ड पर बना होता है, पर उस पर एक लाल बिंदु होता है, एक छोटा बिंदु, यू आर हियर। वही बिंदु आपकी जगह है। यही काम ये कमांड करती है। ये आपकी अभी की जगह दिखाती है। कमांड है PWD, 3 छोटे अक्षर, पर हर एक का मतलब है। PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसे जरा तोड़कर देखते हैं। P मतलब प्रिंट, मतलब वर्किंग, D मतलब डायरेक्टरी यानी फोल्डर। तो PWD वो फोल्डर दिखाती है जिसके अंदर आप अभी काम कर रहे हैं। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आप कभी खोए हुए नहीं रहेंगे। अब कोई अंधा अंदाजा नहीं। आपको अपना फोल्डर हमेशा पता रहेगा। आपको हमेशा पता रहेगा आप कहाँ हैं। अभी खुद करके देखिए। टर्मिनल खोलिए और PWD टाइप कीजिए। एंटर दबाइए और वो लाइन पढ़िए। वो रास्ता ही आपकी असली जगह है। तो ऐसे आप खुद को ढूंढते हैं। अगली बार यहाँ क्या है? LS कमांड। अब आपको पता है आप कहाँ हैं। आप टर्मिनल से अपनी जगह पूछ सकते हैं। पर अगला सवाल ये है, इस कमरे में आखिर है क्या? खाली है या चीजों से भरा? चलिए पता करें बिना क्लिक किए। आइडिया बहुत आसान है। हर फोल्डर में चीजें होती हैं, फाइलें और दूसरे फोल्डर। अभी ये आपसे छिपी हुई हैं। टर्मिनल बस एक खाली लाइन दिखाता है, पर सामान वहीं मौजूद है। एक बंद दराज की कल्पना कीजिए। आपको दिखता नहीं अंदर क्या है, तो आप उसे खोलते हैं और अचानक सब कुछ दिख जाता है। पेन, कागज, कुछ फोल्डर। यही काम ये कमांड करती है। LS बस दिखाती है यहाँ क्या है। कमांड है LS, बस 2 छोटे अक्षर, और इसका एक आसान मतलब है। LS यानी लिस्ट। चलिए एक असली उदाहरण पढ़ें। notes.pdf एक फाइल है, कॉलेज एक फोल्डर है, song.mp3 एक फाइल है। तो फाइल और फोल्डर साथ दिखते हैं, सब एक साफ सूची में। तो इसकी जरूरत क्यों? क्योंकि अंधा अंदाजा बंद हो जाता है। आपको हर फाइल तुरंत दिख जाती है, हर फोल्डर भी दिख जाता है, सब कुछ एक ही नजर में। अभी खुद करके देखिए। टर्मिनल खोलिए और LS टाइप कीजिए। एंटर दबाइए और सूची पढ़िए। स्लैश का मतलब है वो फोल्डर है। तो ऐसे आप आसपास देखते हैं। अगली बार फोल्डर में जाना CD। अब आप LS से फोल्डर देख सकते हैं, पर देखना और अंदर जाना अलग बात है। तो अंदर जाते कैसे हैं? यहाँ डबल क्लिक नहीं चलता। आप बस एक छोटी कमांड देते हैं और टर्मिनल आपको अंदर ले जाता है। आइडिया बहुत आसान है। फोल्डर घर के कमरों जैसे हैं। आप गलियारे में खड़े हैं। एक फोल्डर आपके पास का दरवाजा है। अंदर जाने के लिए बस उसे खोलिए। टर्मिनल ये एक लाइन में करता है। अपने घर का गलियारा सोचिए। एक दरवाजे पर लिखा है कॉलेज। आप हैंडल घुमाते हैं और सीधे कमरे में चले जाते हैं। अब आप अंदर हैं, बाहर नहीं। यही काम CD करती है। CD आपका मौजूदा फोल्डर बदलती है। कमांड है CD फिर एक नाम, जैसे CD कॉलेज। 2 अक्षर, फिर कहाँ जाना है? CD यानी चेंज डायरेक्टरी, और कॉलेज फोल्डर का नाम है। CD मतलब बदलना, D मतलब डायरेक्टरी यानी फोल्डर। कॉलेज वो कमरा है जहां आप जाते हैं। तो CD कॉलेज का मतलब कॉलेज फोल्डर में चले जाओ। ये काम का क्यों है? क्योंकि अब आप घूम फिर सकते हैं। आप किसी भी फोल्डर में जा सकते हैं। अब बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं। आप एक असली डेवलपर की तरह चलते हैं। अभी खुद करके देखिए। टर्मिनल खोलिए और CD कॉलेज टाइप कीजिए। एंटर दबाइए और प्रॉम्प्ट देखिए। प्रॉम्प्ट अब वो कमरा दिखाता है। तो ऐसे आप अंदर कदम रखते हैं। अगली बार वापस ऊपर जाना CD डॉट डॉट। आपने फोल्डर में जाना सीख लिया, पर वापस बाहर कैसे आते हैं? आप कॉलेज के अंदर गहरे चले गए। अब आप वापस आना चाहते हैं। यहाँ एग्जिट का कोई दरवाजा नहीं। तो एक लेवल ऊपर कैसे जाए? आइडिया बहुत आसान है। फोल्डर दूसरे फोल्डर के अंदर होते हैं। कॉलेज डेस्कटॉप के अंदर रहता है। जब आप कॉलेज में होते हैं, डेस्कटॉप आपके ऊपर वाला लेवल है। आपको ऊपर चढ़ने का तरीका चाहिए। अपने फोन का बैक बटन सोचिए। आप एक स्क्रीन में गए, एक बैक आपको बाहर ले आता है। पिछली स्क्रीन पर वापस। आसान, तेज एक टैप। यही काम CD डॉट डॉट करती है। CD डॉट डॉट एक लेवल ऊपर जाती है। कमांड है CD स्पेस डॉट डॉट। CD के बाद 2 डॉट।
और वो डॉट मतलब एक लेवल ऊपर। CD डॉट डॉट ऊपर जाओ। चलिए हर हिस्से का मतलब पढ़ें। CD मतलब बदलना, एक डॉट मतलब बिल्कुल यहीं, डॉट डॉट मतलब एक लेवल ऊपर। तो CD डॉट डॉट कहती है ये फोल्डर छोड़ो, एक ऊपर जाओ। ये काम का क्यों है? क्योंकि आप कभी गहरे फंसते नहीं, आप सीधे ऊपर वाले फोल्डर में जाते हैं। बाहर आने के लिए क्लिक नहीं करना पड़ता, आप एक ही चाल में बाहर आते हैं। अभी खुद करके देखिए। टर्मिनल खोलिए और CD डॉट डॉट टाइप कीजिए, एंटर दबाइए और प्रॉम्प्ट देखिए। आप वापस डेस्कटॉप फोल्डर में हैं। तो ऐसे आप वापस ऊपर जाते हैं। अगली बार घर जाना, CD टिल्ट। कभी अपने ही कंप्यूटर में पूरी तरह खो गए हैं? आपने एक फोल्डर खोला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अब पता ही नहीं कि आप हैं कहाँ। अच्छी खबर, एक रास्ता है बाहर का। आइडिया बहुत आसान है। कंप्यूटर आपको एक खास फोल्डर देता है जो आपका है। ऐसे होम फोल्डर कहते हैं, और इस तक एक शॉर्टकट है। ऐसे फोन की स्क्रीन के होम बटन की तरह सोचिए। आप किसी भी ऐप में गहरे हों, एक टैप और आप वापस होम पर। आप कहीं भी हों, होम हमेशा वही जगह रहती है। तो कमांड है CD टिल्डे। टिल्डे यानी वो लहरदार लाइन। ऐसे टुकड़ों में समझते हैं। CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, यानी डेवलपर की भाषा में जाना। टिल्डे, ये छोटा सा निशान, हमेशा आपके होम फोल्डर को कहता है। दोनों को जोड़ दीजिए, CD स्पेस टिल्डे, और आप सीधे होम पर पहुंच जाते हैं। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आप खोएंगे जरूर। हर कोई खोता है, माहिर भी। ये आपका रीसेट बटन है। एक कमांड कहीं भी चले, अभी करके देखिए। एक टर्मिनल खोलिए और टाइप कीजिए CD स्पेस टिल्डे, फिर एंटर। देखिए पार्ट वापस टिल्डे पर आ गया। वो टिल्डे मतलब आप होम पर हैं। तो ऐसे जाते हैं होम। अगली बार अपने फोल्डर बनाना। आप अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। मजेदार है ना? पर ये रहेगा कहाँ? फाइलों को डेस्कटॉप पर यहाँ वहाँ डालना जल्दी बिगड़ता है। पहले एक साफ जगह चाहिए। आइडिया बहुत आसान है। कोई कोड लिखने से पहले आप उसके लिए एक फोल्डर बनाते हैं। एक प्रोजेक्ट, एक फोल्डर, सब कुछ एक जगह सलीके से। इससे एक नया व्हाट्सएप ग्रुप खोलने की तरह सोचिए। एक नई खाली जगह है, सिर्फ एक मकसद के लिए बनी। आप उसे एक नाम देते हैं और बस वही प्रोजेक्ट अंदर जाता है। इस कमांड का नाम है mkdir, यानी मेक डायरेक्टरी। ऐसे टुकड़ों में समझते हैं। mkdir कमांड है, मतलब एक डायरेक्टरी बनाओ, और डायरेक्टरी बस फोल्डर का दूसरा नाम है। इसके बाद आप एक नाम टाइप करते हैं, जैसे माय डैश ऐप। वही आपका नया फोल्डर बन जाता है। तो इसकी जरूरत क्यों? क्योंकि सलीके वाले प्रोजेक्ट बाद में आसानी से मिलते हैं। आज एक साफ फोल्डर अगले हफ्ते घंटे बचाता है। अभी करके देखिए। एक टर्मिनल खोलिए और टाइप कीजिए mkdir स्पेस माय डैश ऐप। अब LS चलाइए, ये दिख जाएगा। ये रहा आपका बनाया फोल्डर। तो ऐसे बनाते हैं फोल्डर। अगली बार इसके अंदर फाइलें बनाना। आपने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर बना लिया, बढ़िया काम सच में। पर अभी ये खाली है, बिल्कुल खाली। जिस फोल्डर में कुछ नहीं, वो अभी पूरा प्रोजेक्ट नहीं। अब पहली फाइल जोड़ने का समय। आइडिया बहुत आसान है। आप एकदम नई, पूरी तरह खाली फाइल एक लाइन में बना सकते हैं। न कोई ऐप खोलना, न मेन्यू, बस एक झटपट कमांड। इसे एक नई नोटबुक खोलने की तरह सोचिए। आप एक साफ खाली पन्ने पर जाते हैं, उस पर अभी कुछ नहीं, पर आपके लिखने को तैयार। इस कमांड का नाम है टच। हाँ, सच में यही नाम है। इसे टुकड़ों में समझते हैं। टच कमांड है, ये एक नई खली फाइल बनाता है। इसके ठीक बाद आप मनचाहा फाइल नाम टाइप करते हैं, जैसे index.html। डॉट बताता है ये एक वेब पेज है। वही आपकी खाली फाइल बनाता है। तो खाली से शुरू क्यों? क्योंकि हर बड़ा प्रोजेक्ट एक खाली पन्ने से शुरू होता है। आज खाली, कल आपके कोड से भरा। अभी करके देखिए। अपने फोल्डर में टाइप कीजिए टच स्पेस index.html। अब LS चलाकर देखिए। ये रही आपकी पहली फाइल। तो ऐसे बनाते हैं फाइल। अगली बार फाइलें सुरक्षित ढंग से मिटाना। शुरू करने से पहले एक चेतावनी। ये लेसन ताकतवर है, तो इसे सही से सीखते हैं। आप एक फाइल सीधे टर्मिनल से मिटा सकते हैं, पर यह आपकी सोच से अलग काम करता है। आइडिया बहुत आसान है। जब आप फाइंडर में फाइल मिटाते हैं, वो रिसाइकल बिन में जाती है। आप मन बदल कर उसे वापस पा सकते हैं। टर्मिनल में कोई रिसाइकल बिन होता ही नहीं।
फाइल बस गायब हो जाती है, पल भर में और हमेशा के लिए। इसे एक डिलीट हुई व्हाट्सएप चैट की तरह सोचिए। एक बार मिटी तो वापस नहीं आती। ये कमांड सिर्फ 2 अक्षर है, RM, छोटा पर गंभीर। से टुकड़ों में समझते हैं। RM मतलब रिमूव। बस यही पूरी कमांड है। इसके बाद आप सही फाइल नाम टाइप करते हैं, जैसे old.txt, और वो फाइल चली जाती है। तो यहाँ सावधानी क्यों? क्योंकि कोई अंडू नहीं है। एक गलत नाम और गलत फाइल मिट जाती है। इसीलिए नाम हमेशा 2 बार पढ़िए। करके देखिए, पर धीरे से। पहले एक बेकार फाइल बनाइए, फिर टाइप कीजिए RM स्पेस old.txt। एंटर से पहले नाम हमेशा जांच लीजिए, और बस ऐसे ही वो गायब। तो ऐसे मिटाते हैं फाइल। अगली बार पूरे फोल्डर मिटाना। आपने एक प्रोजेक्ट खत्म किया और अब आपका फोल्डर भरा है बेकार चीजों से जो जरूरी नहीं। पुराने बिल्ड फोल्डर बिल्कुल कचरा। आप ये सब हटाना चाहते हैं, एक एक फाइल करके नहीं। इसके लिए एक कमांड है। सीधी बात समझिए। एक फाइल हटाना तो आसान है, पर पूरा फोल्डर जिसके अंदर ढेरों फाइलें भरी हों, आपको एक कमांड चाहिए जो पूरी चीज एक बार में साफ कर दे। व्हाट्सएप चैट क्लियर करने जैसा सोचिए। आप एक मैसेज नहीं हटा रहे, आप पूरी बातचीत मिटा रहे हैं। हर एक मैसेज एक साथ। और वो चैट एक बार गई तो वापस नहीं आती। यहाँ ठीक यही होता है। चलिए कमांड को तोड़कर समझें। RM मतलब रिमूव, इसे हटाना। -R मतलब रिकर्सिव, यानी फोल्डर के अंदर जाओ और उसमें सब कुछ भी हटा दो। और बिल्ड है फोल्डर का नाम, तो RM-R बिल्ड। एंटर दबाइए और ये चलती है। पूरा फोल्डर गायब हो जाता है। इसमें सावधानी क्यों? क्योंकि यहाँ कोई रिसाइकल बिन नहीं, ना उंडो ना दूसरा मौका। एक गलत नाम और सब खत्म। तो नाम हमेशा 2 बार पढ़िए। सुरक्षित तरीके से आजमाना है। पहले एक कचरा फोल्डर बनाइए, फिर RM-R उसका नाम टाइप कीजिए। देखिए पूरा फोल्डर गायब होता है। तो ऐसे फोल्डर हटाते हैं। अगली बार CP से फाइलें कॉपी करना। आपके पास एक जरूरी फाइल है, आप उसमें कुछ बदलना चाहते हैं, पर खराब करने से डरते हैं। अगर पूरी गड़बड़ हो गई तो एक सुरक्षित रास्ता है। पहले एक कॉपी बना लीजिए। यही आज की कमांड है। सीधी बात समझिए। ओरिजिनल बदलने के बजाय आप दूसरा वर्जन बनाते हैं। अब आपके पास 2 हैं, एक सुरक्षित, एक खेलने के लिए। कॉपी बिगड़ी, कोई बात नहीं। सोचिए एक फाइल फॉरवर्ड करना 2 अलग व्हाट्सएप ग्रुप में। वही फाइल अब 2 बार मौजूद है और पहली वाली वहीं की वहीं है। आपसे कुछ भी छिना नहीं, आपने बस एक डुप्लीकेट बनाया। कॉपी करना यही करता है। चलिए कमांड को तोड़कर समझें। CP मतलब बस कॉपी। पहला नाम है ओरिजिनल, जो फाइल आपके पास पहले से है। दूसरा नाम है नई कॉपी, जो आप बनाना चाहते हैं। तो CP A.txt B.txt। एंटर दबाइए और हो गया। और अब आपके पास दोनों फाइलें हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं। कॉपी के साथ उनका कोई नुकसान नहीं। बेझिझक बदलिए, ओरिजिनल सुरक्षित। ये छोटी आदत आपको बचाती है। अभी आजमा कर देखिए। कोई भी फाइल चुनिए जो आपके पास हो और CP उसका नाम, नया नाम टाइप कीजिए। फिर फोल्डर देखिए, 2 फाइलें। तो ऐसे फाइल कॉपी करते हैं। अगली बार MV से मूव एंड रिनेम। आपका डेस्कटॉप बिल्कुल बिखरा है, फाइलें हर जगह पड़ी हैं, आधी के नाम गलत हैं। आप सब साफ करना चाहते हैं, कुछ को फोल्डर में डालना और कुछ का नाम भी बदलना। खुशखबरी, एक कमांड दोनों करती है। सीधी बात समझिए। कभी फाइल गलत जगह होती है और आप बस उसे मूव करना चाहते हैं। कभी नाम गलत होता है और आप उसे ठीक करना चाहते हैं। यही कमांड दोनों काम करती है। एक लेबल वाले पार्सल को सोचिए। आप पूरे डिब्बे को उठाकर दूसरे कमरे ले जा सकते हैं, ये मूव है। या लेबल हटाकर नया चिपका सकते हैं, ये रिनेम है। एक औजार, 2 रोजमर्रा के काम, यही कमांड आपको देती है। चलिए तोड़कर समझें। MV मतलब मूव। पहला नाम है फाइल, दूसरा हिस्सा है मंजिल, एक फोल्डर उसमें ले जाने के लिए। तो MV A.txt docs/ फाइल डॉक्स के अंदर पहुंच जाती है। पर असली कमाल यहाँ है, अगर दूसरा नाम फोल्डर नहीं है तो MV फाइल का नाम बदल देती है। एक कमांड 2 ताकतें। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि साफ फाइलें समय बचाती हैं। ढूंढना बंद, पाना शुरू। अभी आजमा कर देखिए। एक फोल्डर बनाइए, फिर टाइप कीजिए MV, फाइल का नाम, फोल्डर का नाम। देखिए फाइल अंदर चली जाती है। तो ये है मूव और रिनेम।
अगली बार सब कुछ एक साथ जोड़ना। आपने बहुत सी कमांड सीख ली, पर उन्हें अलग अलग जानना, उन्हें इस्तेमाल करने जैसा नहीं। तो चलिए कुछ असली करते हैं। वक्त है आपकी पहली ढंग की टर्मिनल कसरत का। हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे एक खाली फोल्डर से। सीधी बात समझिए, हर कमांड एक छोटा काम करती है, पर उन्हें जोड़ दीजिए और आप पूरी चीज बना लेते हैं। ना खुद से एक पूरी चीज। असली काम ऐसे ही होता है। एक छोटा कमरा बनाने जैसा सोचिए। पहले आप खाली जगह बनाते हैं, फिर उसके अंदर जाते हैं, फिर फर्नीचर रखना शुरू करते हैं। कदम कदम वो एक जगह बन जाती है। आपका प्रोजेक्ट ऐसे ही बनता है। चलिए कदम देखते हैं। MKDIR माई ऐप एक नया फोल्डर बनाती है। CD माई ऐप उसके अंदर ले जाती है। फिर टच ऐप .txt एक नई फाइल डाल देती है और LS आपका काम दिखाती है। ये पूरा प्रोजेक्ट हाथ से बना। आपने 4 कमांड जोड़ी। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि कोडिंग ऐसी ही लगती है। छोटी कमांड मिलकर कुछ बड़ा। आपने ये सब खुद कर दिखाया। ये एक असली डेवलपर स्किल है। पूरा क्रम अभी आजमाइए। MKDIR माई ऐप टाइप करके एंटर दबाइए। CD कीजिए, फाइल बनाइए, फिर LS। देखिए आपका प्रोजेक्ट जीवंत होता है। तो ये है सब कुछ एक साथ जोड़ना। अगली बार पूरा लेवल 2 रिव्यू। पहला लेसन याद है? टर्मिनल एक भूल भुलैया लगता था। जरा देखिए आप कितने आगे आए। अब आपने 8 कमांड सीख ली, इतनी कि आप आजादी से घूमें और अपनी फाइलें संभालें। चलिए इन सबको एक जगह रखते हैं। सीधी बात समझिए, हर कमांड अकेले छोटी थी, पर मिलकर वो एक टोलकिट बनती है, जो अब हमेशा आपके साथ रहेगी। ना अंदाजा न डर। ये आपकी जेबी चीट शीट है। एक छोटी गाइड जैसा सोचिए, जो आप पिछली जेब में रखते हैं। एक झटपट नजर और याद आ जाता है कि कौन सी कमांड इस्तेमाल करनी है। रटना नहीं, बस देखना कहाँ है। यही ये रिव्यू असल में है। चलिए इन्हें दोहराते हैं। पीबरडी बताती है आप कहाँ हैं। LS दिखाती है यहाँ क्या है। CD फोल्डरों के बीच ले जाती है। MKDIR नया फोल्डर बनाती है। टच एक नई फाइल बनाती है। RM बेकार चीजें हटाती है। CP एक फाइल कॉपी करती है और MV मूव या रिनेम करती है। यही पूरा सेट है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये 8 कमांड रोज के ज्यादातर काम कवर करती हैं। इन्हें साध लीजिए और टर्मिनल हमेशा के लिए डरावना नहीं रहेगा। खुद को एक छोटा टेस्ट दीजिए। टर्मिनल खोलिए और LS टाइप कीजिए। हर लाइन पढ़िए जो वो दिखाती है। अब आप ये सब समझते हैं। तो ये है आपकी लेवल 2 चीट शीट। अगली बार कैट से फाइलों के अंदर झांकना।